हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा बेसिकली ग्लाइकोलिपिड्स पे। हम लिपिड बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें हमने अलग अलग वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्लाइकोलिपिड्स का वीडियो हम देखें, स्पेशल ग्लाइकोलिपिड्स एक टॉपिक्स पे वीडियो लेके आए हैं। छोटा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स आर जनरली कंपाउंड लिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स किसका पार्ट होता है? कंपाउंड लिपिड होता है। हमने देखा था लिपिड के क्लासिफिकेशन में कि लिपिड को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था: सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स किसका पार्ट होगा? कंपाउंड लिपिड्स का। ग्लाइकोलिपिड्स किसका पार्ट है? कंपाउंड लिपिड्स का पार्ट होगा जनरली। ग्लाइकोलिपिड्स यदि कंपाउंड लिपिड्स का पार्ट है, मतलब डेफिनेटली फिक्स्ड हो चुका है कि उसमें अल्कोहल और फैटी एसिड के अलावा एक अदर ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। तो अल्कोहल और फैटी एसिड के अलावा अदर ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है? शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें अदर ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट्स अदर ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होंगे। ग्लाइकोलिपिड्स को ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी कहा जाता है। क्यों ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स कहा जाता है? उसका रीजन क्या है? तो ग्लाइकोलिपिड्स में जो अल्कोहल होता है वो स्फिंगोसीन अल्कोहल होता है। स्फिंगोसीन एक 18 कार्बन का अमीनो अल्कोहल है जिसकी स्ट्रक्चर एल शेप्ड होती है। उसमें अमाइड लिंकेज के थ्रू वो फैटी एसिड से बाइंड होता है। जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। इसी स्फिंगोसिन अल्कोहल के प्रेजेंट होने के कारण ग्लाइकोलिपिड्स को क्या ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स कहा जाता है, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड्स में अल्कोहल सब जगह क्या होगा? स्फिंगोसिन। ग्लाइकोलिपिड्स में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड जनरली किस में या फॉस्फेट ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स सबसे बेसिक ध्यान रखिएगा। और ग्लाइकोलिपिड्स के केस में ग्लाइकोलिपिड्स की जो स्ट्रक्चर, ग्लाइकोलिपिड्स जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में ग्लाइकोलिपिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। कैसे बनाएंगे? ग्लाइकोलिपिड्स में जो इसका पोलर हेड ग्रुप होता है, हेड और हमने देखा था टेल वाला पार्ट, ठीक है। पोलर हेड ग्रुप जो होता है वो शुगर मायोटीज से एसोसिएटेड हो जाता है। वो शुगर से क्या हो जाता है? एसोसिएट हो जाता है। और वो क्या करते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स। बहुत यदि बेसिक एग्जांपल और आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल पता हो तो हम जब ब्लड ग्रुप के एनालिसिस करते हैं तो ब्लड ग्रुप के एनालिसिस में हमने देखा था ओलिगोसैकेराइड की चेन जाके जुड़ती है। वो ओलिगोसैकेराइड की चेन के बेसिस पे हम अलग अलग ब्लड ग्रुप को डिफरेंशिएट करते हैं कि ओ होगा, ए होगा या बी होगा। वो ओलिगोसैकेराइड की चेन बेसिकली किसका? ग्लाइकोलिपिड्स का ही एग्जांपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के केस में। ग्लाइकोलिपिड्स के केस में हमने देख लिया शुगर ग्रुप आके जुड़ेगा, बट कैसे जुड़ेगा, कहां पर जुड़ेगा और कहां कहां उसकी लोकेशन होगी, ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ग्लाइकोलिपिड्स को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ग्लाइकोलिपिड्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेरिब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स। ग्लाइकोलिपिड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेरिब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स। सेरिब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स। अब सेरिब्रोसाइट्स क्या होते हैं और गैंग्लियोसाइट्स क्या होते हैं? सेरिब्रोसाइट्स में जनरली जो आपका शुगर होता है, जब आप सबसे पहले स्फिंगोसिन, हमें बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है स्फिंगोसिन अल्कोहल की। स्फिंगोसिन अल्कोहल एल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यहां पर उसका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अमीनो ग्रुप से क्या लिंक्ड होती है? फैटी एसिड की चेन। ये क्या है? आपकी फैटी एसिड की चेन, सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, ये फैटी एसिड चेन लिंक्ड है। इसके ये OH की पोजीशन अल्कोहलिक। नंबरिंग कहाँ से होगी कार्बन की? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन वाली पोजीशन। फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप एसोसिएटेड होता है जिससे शुगर आके जुड़ेगी। अल्कोहलिक OH ग्रुप से क्या होगी? शुगर बॉन्ड बनाएगी और शुगर आके जुड़ती जाएगी। ये हेड पोजीशन है। ये क्या है? इसका पोलर हेड। पोलर हेड की पोजीशन है जहां पर इसके अलग अलग ग्रुप्स आके जुड़ते जाएंगे। सेकंड क्या है इसका? अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप से फैटी एसिड की चेन जुड़ी हुई है। ये लिंकेज कौन सी होगी? अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े होंगे कौन? फैटी एसिड्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सेरिब्रोसाइट के केस में देखो या गैंग्लियोसाइट के केस में सब में डिफरेंस आएगा शुगर के केस में। अब वही देखते हैं शुगर के केस में डिफरेंस क्या आएगा।
जब हम सेरिब्रोसाइट की बात करते हैं तो सेरिब्रोसाइट में C1 कार्बन के OH ग्रुप से मोनोसेकेराइड सब यूनिट आके जुड़ती है। कौन आके जुड़ेगा? मोनोसेकेराइड। उसमें भी बेसिकली ग्लूकोज, या तो ग्लूकोज आके जुड़ेंगे या गैलेक्टोज, ग्लूकोज या गैलेक्टोज सब यूनिट मोनोसेकेराइड किससे? इसके C1 कार्बन के एल्कोहलिक ग्रुप से आके जुड़ जाती है। यदि C1 कार्बन के एल्कोहलिक ग्रुप से ग्लूकोज या गैलेक्टोज सब यूनिट आके जुड़ जाती है तो जनरली अलग अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ये हमने देखा था कि यदि ग्लूकोज आके जुड़ता है, ग्लूकोज एज ए सब यूनिट आके जुड़ती है तो वो नॉन न्यूरल टिश्यूज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाएगी, नॉन न्यूरल टिश्यूज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर को बनाएगी। और यदि गैलेक्टोज आपको मोनोसेकेराइड आके जुड़ता है तो वो न्यूरल टिश्यूज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का काम करेगी। मतलब हमें ध्यान रखना है कि यदि C1 के OH ग्रुप से ग्लूकोज सब यूनिट आके जुड़ रही है तो वो नॉन न्यूरल टिश्यूज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगी, और यदि C1 पोजीशन के OH ग्रुप से गैलेक्टोज आके जुड़ रहा है तो वो न्यूरल टिश्यूज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का काम करेगा। ठीक है, अब बेसिकली डिफरेंसेस क्या होता है सेरिब्रोसाइट और गैंग्लियोसाइट्स में? अब सेरिब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स के बीच में एक और आता है आपका ग्लोबोसाइट्स। क्या आता है? ग्लोबोसाइट्स। ग्लोबोसाइट्स क्या होते हैं? ग्लोबोसाइट्स में उसके अल्कोहलिक ग्रुप से या पोलर हेड ग्रुप से एक या एक से ज्यादा शुगर ग्रुप आके जुड़ेंगे। मतलब ये आपके स्फिंगोसिन के स्ट्रक्चर्स है, स्फिंगोसिन का N ग्रुप और N से फैटी एसिड की चेन, यहां तक हमें पता है। ये इसका OH ग्रुप। अब इस OH ग्रुप से या पोलर हेड ग्रुप से C1 कार्बन से ग्लोबोसाइट के केस में एक से ज्यादा शुगर ग्रुप्स आके जुड़ते जाते हैं। सपोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज, एक से ज्यादा शुगर ग्रुप आके जब जुड़ जाएंगे डाई ट्राई के फॉर्म में, टेट्रा के फॉर्म में, तब वो क्या कहलाएगी? ग्लोबोसाइट की स्ट्रक्चर। सेरिब्रोसाइट्स और ग्लोबोसाइट्स दोनों के केस में कहा जाता है कि ये pH 7 पे, सेरिब्रोसाइट और आपका बेसिकली ग्लोबोसाइट्स दोनों pH 7 पे न्यूट्रल रहते हैं, कोई भी चार्ज नहीं होता है इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है दोनों के केस में, सेरिब्रोसाइट के केस में भी और ग्लोबोसाइट के केस में भी। इसी कारण इन्हें न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं तो सेरिब्रोसाइट्स और ग्लोबोसाइट्स आर जनरली न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स। सेरिब्रोसाइट्स और ग्लोबोसाइट्स क्या होते हैं? न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स। क्यों न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स है? क्योंकि pH 7 पे इनके ऊपर कोई भी किसी भी टाइप का चार्जेस प्रेजेंट नहीं होता है। ये था आपका बेसिकली सेरिब्रोसाइट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स किसे कहते हैं, ग्लोबोसाइट्स क्या होते हैं। ध्यान रखना सेरिब्रोसाइट्स और ग्लोबोसाइट्स में बेसिकली डिफरेंस यही है, सेरिब्रोसाइट्स में केवल एक मोनोसेकेराइड्स आके जुड़ेगा, या तो वो ग्लूकोज जुड़ सकता है या गैलेक्टोज जुड़ सकता है। ग्लोबोसाइट्स में एक से ज्यादा मोनोसेकेराइड या सब यूनिट्स आके जुड़ सकती है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, ये सब किस में जुड़ सकते हैं? आपके ग्लोबोसाइट्स में। दोनों pH 7 पे कैसे रहेंगे? न्यूट्रल रहेंगे, किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं गैंग्लियोसाइट्स की। गैंग्लियोसाइट्स के केस में कहा जाता है कि न्यूरॉन के गैंग्लियंस में प्रेजेंट होती है ये, वही आपका बेसिकली स्फिंगोसिन प्रेजेंट होगा, स्फिंगोसिन का N ग्रुप, अमीनो ग्रुप, जिससे फैटी एसिड लिंकेज जुड़ी होगी। अब गैंग्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है? गैंग्लियोसाइड में कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेकेराइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आके जुड़ता है या पोलर हेड ग्रुप से आके जुड़ता है। उसका जो पोलर हेड ग्रुप होगा उससे कौन आके जुड़ेगा? जनरली कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेकेराइड का मतलब क्या होगा? उसमें ब्रांचेस होगी और उसके ब्रांच में सियालिक एसिड प्रेजेंट होगा। वही इसी कारण गैंग्लियोसाइड को सियालिक एसिड कंटेनिंग ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। सियालिक एसिड कंटेनिंग ग्लाइकोलिपिड्स कौन होता है? गैंग्लियोसाइट्स। क्यों? क्योंकि इसका ये C1 कार्बन जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था, इससे कौन आके जुड़ेगा? कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेकेराइड मतलब ये गैलेक्टोज, ये ग्लूकोज, अगेन गैलेक्टोसामीन। अब इससे क्या जुड़ जाएगा? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये क्या है आपका? ये स्ट्रक्चर किसकी लग रही है आपको? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड।
एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड आकर जुड़ जाएगा। इसी कारण से सियालिक एसिड कंटेनिंग ग्लाइकोलिपिड्स भी कहा जाता है। गैंग्लियोसाइड में वही स्फिंगोसिन अमीनो ग्रुप से क्या होगा, इसके फैटी एसिड की चेन जुड़ेगी। इसके जो C1 कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या पोलर हेड ग्रुप है, उससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेकेराइड आके जुड़ जाएगा। कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेकेराइड मतलब ग्लूकोज या गैलेक्टोज सब यूनिट जुड़ेंगी, उससे क्या जुड़ेगा, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड Na या सियालिक एसिड आके जुड़ जाएगा। एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड आके जब इससे जुड़ जाएगा तो ये सियालिक एसिड कंटेनिंग ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएगा। सियालिक एसिड कंटेनिंग ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएगा। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आती है जो हमें ध्यान रखना है। मूव करेंगे गैंग्लियोसाइड की डायरेक्शन में, ध्यान से समझिएगा। वीडियो से रिलेटेड आपको जहां पर भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। गैंग्लियोसाइड्स गैंग्लियंस में प्रेजेंट होते हैं जनरली न्यूरॉन्स के। क्या स्ट्रक्चर देखी हमने कि ये स्फिंगोसिन होगा, स्फिंगोसिन के एल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होगी। स्फिंगोसिन के स्ट्रक्चर में इसका अमीनो ग्रुप से फैटी एसिड लिंकेज जुड़ी होगी। ठीक है, फैटी एसिड लिंकेज जुड़ी होगी। इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप C1 पोजीशन पे, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से या तो क्या क्या जुड़ेंगे, ग्लूकोज भी जुड़ सकता है, गैलेक्टोज भी जुड़ सकता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन भी जुड़ सकता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन भी जुड़ सकता है। अलग अलग स्ट्रक्चर के फॉर्म में नोट कर रहे हैं। इसके साथ क्या जुड़ेगा, सियालिक एसिड या एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। ये क्या है आपका, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। अब यदि एक इसमें जो आपके शुगर मायोटीज होती हैं, जो गैंग्लियोसाइड्स में शुगर मायोटीज होती हैं, वो तो किससे जुड़ेगी, पोलर हेड ग्रुप से। वो तो किस टर्मिनस पे जाके जुड़ेगी, C1 कार्बन के पोलर हेड ग्रुप पर, पोलर हेड ग्रुप पे जाके जुड़ेगी। बट जो आपका सियालिक एसिड होता है वो टर्मिनस पे जाकर जुड़ता है। वो टेल की किस पे, टर्मिनस पे जाकर जुड़ता है। यदि गैंग्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में केवल एक सियालिक एसिड प्रेजेंट है तब उसे कहा जाता है जीएम टर्मिनोलॉजी जो आपने पढ़ा होगा, जीएम। एम डिनोट मोनोसीरीज। जब स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेकेराइड में केवल एक सियालिक एसिड प्रेजेंट हो, वन सियालिक एसिड, तब उसे क्या कहा जाएगा, जीएम। यदि दो सियालिक एसिड प्रेजेंट होंगे, टू सियालिक एसिड, तब उसे क्या कहा जाएगा, जीडी। यदि 3 सियालिक एसिड प्रेजेंट होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, जीटी। और यदि 4 सियालिक एसिड प्रेजेंट होंगे स्ट्रक्चर में तो उसे जीक्यू के नाम से जाना जाएगा। कि कैसे कहेंगे, जीक्यू से डिनोट किया जाएगा। जनरली हमने GM1, GM2, GM3 कहा, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि GM1 मतलब एक सियालिक एसिड, GM2 मतलब 2 सियालिक एसिड, GM3 मतलब 3 सियालिक, बिल्कुल नहीं। GM1 का मतलब होता है, होगा तो उसमें एक ही सियालिक एसिड, ठीक है, उसमें एक ही सियालिक एसिड होगा। GM2 का मतलब होता है उसकी ओलिगोसेकेराइड की चेन में या उसके शुगर जो सब यूनिट्स जुड़ी है उसमें चेंजेस हो गया है। हो सकता है GM2 में गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है तो GM3 में गैलेक्टोज ना प्रेजेंट हो। ठीक है, उसकी डिस्कवरी के बेसिस पे मतलब हम कह सकते हैं GM1, GM2, GM3 है तो एक ही सियालिक एसिड उन सब में, GM1, GM2 और GM3 सब में एक ही सियालिक एसिड प्रेजेंट होगा। बस डिफरेंस किस में होगा, उसकी ओलिगोसेकेराइड की चेन में किसी में गैलेक्टोज प्रेजेंट है तो किसी में ग्लूकोज प्रेजेंट है, किसी में गैलेक्टोज एब्सेंट है। तो ध्यान रखिएगा GM1, GM2, GM3 उसके अलग अलग सियालिक एसिड के बेसिस पे ना होते हुए उसकी शुगर सब यूनिट के बेसिस पे डिफाइन, उसको अलग अलग डिफरेंशिएट किया गया है। तो यह हमने बेसिक देखा कि सियालिक एसिड क्या होंगे, GM1, GM2, GM3 क्या होगा, GD का मतलब क्या होगा, GT का मतलब क्या होगा और GQ का मतलब क्या होगा। गैंग्लियोसाइड के केस में हमें पता है कि गैंग्लियोसाइड्स हो गए आपके ग्लाइकोलिपिड बेसिकली लाइसोसोमल एंजाइम के थ्रू डिग्रेड होते हैं। किसके थ्रू डिग्रेड होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स के थ्रू डिग्रेड होते हैं गैंग्लियोसाइड्स। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैंग्लियोसाइड जो होते हैं, जो गैंग्लियोसाइड ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो pH 7 पे, एट pH 7 पे नेगेटिव चार्ज शो करेंगे, जबकि सेरिब्रोसाइड और ग्लोबोसाइड न्यूट्रल होते हैं pH 7 पे, बट गैंग्लियोसाइड pH 7 पे
कौन सा चार्ज शो करेंगे? नेगेटिव साइन। और जो हम जानते हैं नेगेटिव साइन किसके कारण होगा, क्योंकि ये बेसिकली एन एसिटाइल एन न्यूरामिनिक एसिड कंटेनिंग Na कंटेनिंग ग्लाइकोलिपिड्स हैं। तो ये बेसिक एग्जांपल है आपके पास कि ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सेरेब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स क्या होते हैं, ब्रेन में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, कौन व्हाइट मैटर में प्रेजेंट होगा ब्रेन के, कौन ग्रे मैटर में प्रेजेंट होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। सेरेब्रोसाइट्स जनरली किस मैटर में प्रेजेंट होंगे, या आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सेरेब्रोसाइट ब्रेन के ग्रे मैटर में प्रेजेंट है या व्हाइट मैटर में प्रेजेंट है। एक और इसमें जो बेसिक है वो हमें ध्यान रखने वाली बात ये है, जो पीएच है 7 पे वो नेगेटिव किसके कारण होता है, सियालिक एसिड के कारण गैंग्लियोसाइट का पीएच नेगेटिव होता है, जबकि न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स किसे कहा जाता है, सेरेब्रोसाइट्स को और आपके बेसिकली ग्लोबोसाइट्स को। तो ये था बेसिक वीडियो आपके लिए कि ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, कैसे इनकी स्ट्रक्चर्स होती है, कौन सेल की प्लाज्मा, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का। इनका एग्जाम्पल क्या है, सभी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे तो यदि आपको ओवरव्यू पता हो तो ब्लड ग्रुप में जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, जिसके बेसिस पर उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी। ये था आज का वीडियो ग्लाइकोलिपिड्स पे। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।